हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पायनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी यानी भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत। ठीक है, BA 6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है, BA 6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। सीरीज़ मेरे पास सी रहेगी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर कराया गया था। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें से आपको 65 ही हल करने थे। तो 65 में से आपके कम से कम 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए पास के लिए। इससे कम हुआ तो बैक लग सकता है, याद रखिएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DP मुखर्जी का संबंध निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य से है। DP मुखर्जी का संबंध निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य से है। राइट आंसर आपको लगाना है मार्क्सवादी से हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, GS घुरिया के अनुसार निम्न में से किसका शहरीकरण परिणाम है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रवास। ठीक है, GS घुरिया ने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एंड रेस इन इंडिया में इस विचार को दिया है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इरावती कर्वे ने रक्त संबंधी विवाहों को किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। राइट आंसर आपको लगाना है एक विवाह एवं बहु विवाह। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है, ये कथन किसका है। राइट आंसर आपको लगाना है राधा कमल मुखर्जी का हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समाजशास्त्री RK मुखर्जी ने संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार क्या माना। राइट आंसर आपको लगाना है मूल्य को माना है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ और वहाँ से इसे देश के दूसरे भागों में लाया गया, ये कथन किसका है। राइट आंसर आपको लगाना है GS घुरिया का हो जाएगा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विज जातियों में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता है। राइट आंसर आपको लगाना है शूद्र। ठीक है, द्विज जातियों में शूद्र वर्ण जो है शामिल नहीं होता है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, GS घुरिया किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। राइट आंसर आपको लगाना है बम्बई विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है GS घुरिया। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है। भारतीय समाजशास्त्र के पिता हो जाएंगे GS घुरिया। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है। राइट आंसर आपको लगाना है DN मजुमदार का हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, MN श्रीनिवास के अनुसार भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण किस कारण हुआ। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है ब्रिटिश शासन के कारण हुआ है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समीरपेट गांव किस समाजशास्त्री का अध्ययन क्षेत्र था। समीरपेट गांव जो हो जाएगा आपका SC दुबे का अध्ययन क्षेत्र है। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय युवाओं का अध्ययन किया। राइट आंसर आपको लगाना है DN मजुमदार ने किया है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो पुस्तक है डेविड हैरिसन ने लिखी है। किसने, डेविड हैरिसन ने लिखी है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन चारों में से कुछ भी आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर पूरा मिलना चाहिए। बाकी इसका करेक्ट आंसर अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस पुस्तक में MN श्रीनिवास ने अपनी संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या की है। राइट आंसर आपको लगाना है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसका कथन है कि सामाजिक स्त्रीकरण सामाजिक श्रेणियों की लोचपूर्ण व्यवस्था है जिसमें गतिशीलता बनी रहती है। राइट आंसर आपको लगाना है आंद्रे बेतेई का कथन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। ठीक है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई है। राइट आंसर आपको लगाना 1966 में
प्रकाशित हुई है, पब्लिश हुई है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति का कौन सा प्रमुख गुण नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है राधा कमल मुखर्जी, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रतिपादित की है? राइट आंसर आपको लगाना है एम.एन. श्रीनिवास, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक इंडियाज़ चेंजिंग विलेज किस वर्ष लिखी? राइट आंसर आपको लगाना 1958 में लिखी है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत की? राइट आंसर आपको लगाना है पैट्रिक गेडेस ने की है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साधन मूल्य तथा साध्य मूल्य की अवधारणा किसने दी है? एस.सी. दुबे ने दी है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोशल इकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है आर.के. मुखर्जी हो जाएंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोहन गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? मोहन गांव का अध्ययन जो हो जाएगा डी.पी. मुखर्जी के द्वारा किया गया था, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की और डाइवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी? राइट आंसर आपको लगा देना है एम.एन. श्रीनिवास, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी जाति श्रेणी आंध्र बेतई ने अपने अध्ययन में नहीं दी है? तो राइट आंसर आपको इसका मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें थोड़ा डाउट है, तो उनका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट में करेंगे, और बाकी जो स्टूडेंट है कमेंट एक बार चेक कर लेंगे, जिसको आंसर बताएंगे मैं उसको जो है लाइक करके चेक करता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? A.R. देसाई हो जाएंगे, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किया है? राइट आंसर आपको लगाना है इरावती कर्वे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परंपराओं द्वारा भारतीय समाज को समझने पर किस समाजशास्त्री ने बल दिया? राइट आंसर आपको लगाना है इरावती कर्वे, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली जाति की विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना भाषाई स्थिति, ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियाज़ विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज़ विलेज जो किताब हो जाएगी आपका जो है एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत आंद्रे बेतई के अनुसार नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है शारीरिक बल, ठीक है, शारीरिक बल जो हो जाएगा आंद्रे बेतई के अनुसार शक्ति का स्रोत नहीं है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाज में विवाह अपनी ही जाति में करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? राइट आंसर आपको लगाना है सामान्य मूल्य हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो इसमें हमें क्या करना है, मिलाना है, तो इसमें मिलाने का बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। एस.सी. दुबे, ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिया गया है पहला एस.सी. दुबे ने जो लिखी आप सभी को पता है इंडियाज़ विलेज लिखी है, ठीक है, तो पहले का आपका दूसरा राइट आंसर होना चाहिए, और किसी और में आपको पहले का दूसरा मिलेगा नहीं। एक ऑप्शन और देख लीजिए एम.एन. श्रीनिवास ने क्या लिखा है, इंडियाज़ विलेज लिखा है, जो कि अभी आपने ऊपर करा था इसको, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने किस किताब को लिखा है, इंडियाज़ विलेज को लिखा है, तो बी का जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको 2 ऑप्शन सेम मिल चुके हैं, तो आपको आंख बंद करके ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समकालीन भारत तथा इसकी आधुनिकता पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे ने लिखी है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है एम.एन. श्रीनिवास, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से जी.एस. घुरिये की कृति कौन सी है? तो जी.एस. घुरिये की कृति कौन सी है, इसके लिए इस ऑप्शन में आपको बस एक ऑप्शन पता होना चाहिए, संस्कृति और समाज, ठीक है। इसको किसने लिखा है? रेमंड विलियम्स ने लिखा है। किसने लिखा है? रेमंड विलियम्स ने लिखा है। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन नज़र आएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जी.एस. घुरिये ने नहीं लिखी है। बी ऑप्शन में आ रहा है ये कट जाएगा, सी में आ रहा है ये भी कट जाएगा, डी में आ रहा है ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या? केवल 4 बता। तो सामाजिक मूल्य जो है किसने लिखा है? जी.एस. घुरिये ने लिखा है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं। राइट आंसर आपको लगाना है 6 विशेषताएं बताई हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व अवस्था को कितने भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कमार जनजाति का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना एस.सी. दुबे द्वारा किया गया है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या नहीं दर्शाती है। भारत में जाति व्यवस्था जो हो जाएगी विविधता नहीं दर्शाती है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामकृष्ण मुखर्जी की अध्ययन पद्धति क्या थी। तो रामकृष्ण मुखर्जी की अध्ययन पद्धति हो जाएगी द्वंद्वात्मक, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एस.सी. दुबे ने कितने प्रकार की परंपराएं बताई हैं। एस.सी. दुबे ने 3 प्रकार की परंपराएं बताई हैं, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किसने किया। महादेव कोली जनजाति का अध्ययन जो है M.N. श्रीनिवास ने किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है I.P. देसाई, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संस्कृतिकरण की प्रक्रियाएं संबंधित हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रियाएं जो हो जाएगी संदर्भ समूह से संबंधित हैं, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जी.एस. घुरिये, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा। राइट आंसर आपको लगाना है जी.एस. घुरिये, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक मॉडल के महत्व पर किसने जोर दिया। राइट आंसर आपको लगाना है रामकृष्ण मुखर्जी ने जोर दिया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के किस वर्ग ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुद्धिजीवी वर्ग ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। राइट आंसर आपको लगाना है 5 अवस्थाएं बताई हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है बेवेरियन मॉडल के आधार पर स्त्रीकरण का अध्ययन किसने किया। राइट आंसर आपको लगाना है आंद्रे बेतई ने किया है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया। श्रीपुरम गांव का अध्ययन आंद्रे बेतई ने किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है M.N. श्रीनिवास ने समाज के अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपागम का प्रयोग किया है। राइट आंसर आपको लगाना है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का उपयोग किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है A.R. देसाई, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संस्कृतिकरण का तात्पर्य है, तो संस्कृतिकरण का तात्पर्य हो जाएगा जाति संरचना में परिवर्तन, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है M.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन नकल या फिर अनुकरण करता है। राइट आंसर आपको लगाना है निम्न हिंदू जाति या फिर जनजाति, ए और बी दोनों सही है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत के कुरुओं के बीच धर्म और समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर आपको लगाना है M.N. श्रीनिवास ने लिखी है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है M.N. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृतिकरण का किया है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वृहत परंपरा का क्या अर्थ है, तो वृहत परंपरा का अर्थ हो जाएगा उच्च संस्कृति, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संयुक्त प्रणाली का अध्ययन करने के लिए I.P. देसाई ने किस अध्ययन की इकाई को चुना। राइट आंसर आपको लगाना है गृह स्थ, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक मान्यताएं प्रथाएं और संस्थाएं समाज में अपना महत्व और प्रभाव खो देती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाती हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक देश या समूह यूरोप की संस्कृति एवं प्रथाओं को अपनाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है पश्चिमीकरण कहलाता है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
किसने परिभाषित किया है? संयुक्त परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई का पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति में भागी हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो एक दूसरे से कुछ विशेष नातेदार के रूप में संबंधित हैं। राइट आंसर आपको लगाना इरावती कर्वे ने इसको क्या किया है? परिभाषित किया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीएस घुरिया का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर आपको लगाना गोविंद सदाशिव घुरिया, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना आंद्रे बेतई, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दुबे ने कितने प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है? राइट आंसर आपको लगाना 4 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एस.सी. दुबे ने इंडियाज़ चेंजिंग विलेज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की? राइट आंसर आपको लगाना 1958 में प्रकाशित की है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा जो है प्रतिपादित की है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की प्रथम महिला मानव शास्त्री और समाजशास्त्री कौन है? राइट आंसर आपको लगाना इरावती कर्वे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में नातेदारी संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है इरावती कर्वे, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना D.N. मजूमदार, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें डाउट था, आप उनको कमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, कॉलेज ग्रुप में शेयर करना है, आपके पास जो भी ग्रुप है ना आपको सब में शेयर कर देना है। मेरी तरफ से आप सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।